आज प्रेस सम्मेलन में उपस्थित जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी, आज के स्टूडेंट समारोह में उपस्थित पूर्व विधायक जसैन बाबू, सुभाष कुशवाहा जी जो हमारे मित्र हैं, और सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 1994 से हम समता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। जनता दल गौर गुट बना, उस समय से हम लोग इसी के साथ रहे। बड़ी ईमानदारी और बड़ी तत्परता से हम लोगों ने पार्टी के काम किया। पूर्वी चंपारण जिला का 2 बार हम अध्यक्ष रहे, प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहे, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण बलराम जिला का हम पर्यवेक्षक भी रहे हैं चुनाव का। उत्तर प्रदेश में जब 17 में चुनाव पार्टी लड़ने का मन बनाया था तो उसमें भी 2 जिला का हम प्रभारी रहे हैं। परसों 3 तारीख को हमने सभी पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को मुख्य हानि दे दिया और आज जन सुराज पार्टी में हमने विलय किया है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत खजूरी का बहुत बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि जब हम उनसे मिला तो बड़ी श्रद्धा से उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि आप तो हमारे पुराने साथी हैं, विचारधारा भी मिलती है। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने बनाया था प्रधान जी को, उस समय मैं जिला का अध्यक्ष था और इनके साथ उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से लबरित है प्रधान जी और हमें लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं है। जो उन्होंने काम किया है काबिल तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो बिहार चला रहे हैं और उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे जाना है तय है। उसी प्रकार जो उम्र के अनुसार उनका जो है सोचन शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैं ये समझता हूं कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भूमि पटेल जी क्या हाल है, कहिए अध्यक्ष क्या हाल है, और नाम भी मिसलाइन हो जाता है और इतना ही कहते हैं कि मिल लीजिए इनसे। और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पूछे कि भाई बोले थे भगवान के बारे में क्या हुआ, तो मेरे नाम पर दूसरे का अपॉइंटमेंट मिल गया, बाहर ही हो गया। जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठन हुआ है बोर्ड का, सब इर्द गिर्द में रहने वाले लोग अपने लघु भग्गू अपने रिश्तेदारी के लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया है, बाहरी कर दिया है, जो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। और आप देखते रहिए बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जदयू के लोग करते और जन सुराज में और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इसे इनकार नहीं किया जाता। जन सुराज में हम आए हैं, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी पूरी तन्मयता पूरी तत्परता से हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय बिहार, जय बिहार। आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं और वो भी लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद
ना कोई मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली। इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है, और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दशरथ भाई, इनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छे नेता नीतीश जी, जिन्होंने बिहार में वही कुछ वादा किया था जो उन्हें करना चाहिए था, उस रास्ते पर निकले, अच्छे सहयोगियों के साथ निकले, लेकिन चलते चलते अपनी राह भटक गए और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए बहुत हद तक नीतीश जी ही जिम्मेदार हैं। मैं नीतीश जी का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। 2005 से लेकर 2009 तक, 8 तक जो उन्होंने काम किया था, मैं कहते नहीं थकता हूं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जिस आज नारकीय स्थिति में हमारे राज्य को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं होगा। जो उनको समझना चाहिए, अब भी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जैसे लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं, वो बिहार को बहुत तेजी से सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भुवन पटेल जी से कि वो भी अपनी दो बातें आप लोगों के सामने रखें। अपेक्षा कर रहे थे कि समान काम समान वेतन मिल जाए, जनसुराज की सरकार अगर आती है तो शिक्षकों के लिए क्या होगा? दो तरफा है भाई ये मामला। आज शिक्षक दिवस है तो हम लोगों की तो उम्मीद ये है कि हमारे शिक्षक बंधु जो समाज में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसकी स्तर को जरा बढ़ाए, उसकी गुणवत्ता को जरा बढ़ाए। और दूसरी तरफ ये है कि शिक्षकों की जो मांग है उसको उचित ढंग से देखकर जो भी उचित कार्रवाई सरकार को करनी है वो करनी चाहिए। और अगर नीतीश जी से वो लोग उम्मीद रख रहे हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बहुत जल्द कुछ होने वाला है। जब तक उसमें तुरंत कुछ वोट का लाभ न दिखे नीतीश जी को, तो उसमें वो कुछ करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। अभी एक साथी ने कहा कि शायद नीतीश जी के सपुत्र कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं और पिताजी बिल्कुल ठीक है। मैं तो भगवान से मनाता हूं कि ऐसा ही हो, लेकिन जो बहुत ठीक व्यक्ति होते हैं उनके लिए सार्वजनिक जगह पर किसी अपने अफसर के सर पे गमला रख देना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी नजर से ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो बाकी बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है। उधर ही आपकी सरकार आएगी तो शिक्षकों को समान काम समान वेतन आप देने का वादा कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस तरह से आप पूछ लेंगे और मुझसे जवाब मांग लेंगे, ये तो जो जवाब दूंगा वो रिकॉर्ड पे रह जाएगा, फिर हमें पकड़ लेंगे आप। तो बिना उस चीज को गंभीरता से समझे हुए मैं कैसे उत्तर दे सकता हूँ। 22 सितंबर को जन सुराज का पहला लिस्ट आने वाला है, कितने कैंडिडेट की घोषणा करेगी? मैं ये वादा कर सकता हूँ कि एक लिस्ट मेरे पास जरूर है उन जर्नलिस्ट की जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो लिस्ट सबसे पहले उनके साथ साझा किया जाए। उस लिस्ट में मैं आपका नाम लिख लेता हूँ। मुख्यमंत्री की भी घोषणा की जाएगी? किसकी? मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा? भाई अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने लग जाए, जैसे सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की घोषणा करने लग हो जाए, तो फिर पार्टी की भी घोषणा हो जाए, फिर ये चुनाव किस लिए होता है मेरे समझ नहीं आता। आप लोग भी ये सवाल क्यों पूछते हैं? जो पार्टियां अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा पहले कर देते हैं, चाहे वो जेडीयू हो या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हो,
उनसे आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि फिर लोकतंत्र बचा कैसे। कोई भी संविधान के अगर 4 पन्ने पढ़ लेगा तो उसको पता होगा कि हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है। जीते हुए विधायकों को तय करना है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी, उसको मौका मिलेगा सरकार बनाने का, और वो अपने बीच से एक चुनेंगे जिनको वो अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। तो अगर हम जनता की अधिकार को छीन लें और पहले ही बता दें कि फलाने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो फिर इस चुनाव की प्रक्रिया का फायदा क्या है। इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल निरर्थक है। जब हमारे इतने ईश्वर की कृपा से, बिहार वालों के जनता के आशीर्वाद से हमारे इतने विधायक आ जाएंगे कि हम अपने मुख्यमंत्री को चुन रहे होंगे, तो यकीन मानिए 2 मिनट नहीं लगेगा उन लोगों को बैठकर आपस में एक अपने नेता को चुन लेने में। धन्यवाद।